हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का बहुत ही खास है। पेरिस ओलंपिक 2024 विशेषांक है ये। इसमें पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड 20 एमसीक्यू है, विनर्स की लिस्ट है, सब कुछ है, पूरा डिटेल है। आपके तमाम एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को छूटेगा नहीं। यहाँ आप पूरा वीडियो ये अगर आप देख लिया तो ठीक है। तो शुरू करते हैं। कई सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे लोग। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एसएससी जीडी का बैच आ रहा है। अगर आप ये 2-3 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है लॉन्च हो चुका होगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को और बैच ले सकते हैं। जीडी का शानदार ढंग से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ओके, और पूरी हमारी ये पूरी टीम है, ढेर सारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं जिनको आप जानते हैं पिछले कई महीनों से। तो देखिएगा ज़रूर हमारे ऐप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका नाम है शार्प लर्निंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, या आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा एसएससी जीडी। हो सकता है 2 दिन बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो लॉन्च हो चुका होगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जनवरी से अगस्त तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके लिए मेंबरशिप या कोई कोर्स लेना होता है। तो चलिए अब बिना देर के हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? टोटल मेडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे? 6। टोटल 6 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। अब सवाल होगा कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो आप देख लीजिए, नीरज चोपड़ा, उन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है। मनु भाकर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जॉइंटली जीता है ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। स्वप्निल कुसाले, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल में। मेंस हॉकी टीम में शानदार हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। और अमन सहरावत, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस रेसलिंग 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ये तो कितने जीते गए हैं, कौन कौन जीता क्या, ये इंपॉर्टेंट बात रही। सबका फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। मनु भाकर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर एक ब्रॉन्ज मेडल फिर जीता। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है निशानेबाजी राइफल में, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन सहरावत, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो कहाँ पर यह आयोजित हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में आयोजित किया गया था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? नंबर 1 कौन है पूरे जो टैली है उसमें? आंसर का यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 126 मेडल जीत लिए हैं, ठीक है। ये फाइनल आंकड़ा है जो ओलंपिक पूरा होने के बाद का है। तो सबसे ज़्यादा यूएसए, अमेरिका ने, और उसे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड मेडल जीता टोटल 40, सिल्वर 44 और ब्रॉन्ज 42, और इस तरह से टोटल 126 हुए हैं। सेकेंड स्थान पर है चाइना, उसने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल मेडल है 91। थर्ड स्थान है जापान का, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 45। फिर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है और फिर आप देख रहे हैं फ्रांस का स्थान है, 5th स्थान पर है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि भारत का पोजीशन क्या रहा है? भारत के बारे में आपने जाना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 6 मेडल जीते हमने, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत का स्थान इसमें है 71, ठीक है। भारत का क्या स्थान है? 71 है। बहुत अच्छा स्थान नहीं है भारत का ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो एक लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओलंपिक्स रिलेटेड एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है, ये बेहतरीन बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक 2 होते हैं, एक पुरुष एक महिला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीवी सिंधु और शरत कमल, ठीक है। पीवी सिंधु और शरत कमल।
तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज हैं शरद कमल। तो उनको उद्घाटन समारोह के दौरान भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। और ये देख रहे हैं आप, वहाँ जब उद्घाटन समारोह हुआ सीन नदी के किनारे पेरिस में, उस वक्त ये भारत का तिरंगा लेकर ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? अब यहाँ पर सवाल जो है ना वो समापन समारोह के बारे में है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। क्या नाम है? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर आपको पता है निशानेबाज हैं और उन्होंने इस बार के ओलंपिक में पहला मेडल उन्होंने ही प्राप्त किया था। तो निशानेबाज हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं। और पीआर श्रीजेश जो है वो भारतीय गोलकीपर हैं, रिटायर्ड हैं। और तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं पीआर श्रीजेश और ये रही, ठीक है, मनु भाकर। तो ये दोनों फ्लैग लेकर चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मेंबरशिप है प्लान, 2 तरह के हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो एसएससी, टीचर, पुलिस, रेलवे इन सब के लेवल का है। दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा आपको। तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, 1 साल का है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका। हमारा ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर जाकर इन सब के जरिए मिलता क्या है? मिलता है आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो पीडीएफ कई तरह के होते हैं, वन लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू नोट्स होता है, और जैसे मैं बताता हूँ ना तो पूरा डिटेल भी होता है, और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। मतलब हर क्वेश्चन पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अगर विजुअली देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ पर ओपन हो जाएगा। साथ में वीडियो मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ओके, टेस्ट सीरीज़ मिलता है, टेस्ट करंट अफेयर्स का, वैसे ही डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो हमारे ऐप पर दे सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स कैसा है। और साथ में संबंधित एग्जामिनेशन के फुल टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं बहुत ही मामूली से प्राइस में। तो देखिएगा ज़रूर, ऐप में ये मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का, हजारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम बताएं, क्या है? क्या है? फ्रिज, इसे कहेंगे हम ओलंपिक फ्रिज। ठीक है, और ये रहा ये शुभंकर। फ्रिज क्या है? फ्रिज एक पारंपरिक टोपी है, फ्रिजियन टोपी है। ये फ्रेंच जो क्रांति हुई थी ना, उस दौरान पहना जाता था, और ये टोपी फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य बताएं, क्या है आदर्श वाक्य? आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन, ये है आदर्श वाक्य इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? खेल ज़्यादा विशाल, अलग, ज़्यादा खुलेपन के साथ हो, मतलब खेल पूरी तरह से ओपन हो, खुला हुआ हो। ठीक है, तो पेरिस में जो है बहुत लंबे समय बाद ये समर ओलंपिक हुए, और इसका जो मोटो रहा वो गेम्स वाइड ओपन रहा। अब आगे बढ़ते हैं और भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है जिसकी। क्वेश्चन होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है? कौन सा सिल्वर मेडल जीता है? इस बार गोल्ड नहीं आया किसी को। आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने 89.45 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, और इसके साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कितना? 89.45 मीटर फेंका उन्होंने। ओके, 89.45 मीटर इतना थ्रो किया उन्होंने, जेवलिन यानी भाला फेंका, और इसके साथ सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो ये 8 अगस्त को उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की। और हालांकि पाकिस्तान के अशरद नदीम उससे पीछे रहे। नदीम को गोल्ड मेडल मिला था और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, तो शानदार इनका अचीवमेंट रहा है पिछला
अगर हम देखेंगे तो अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2024 में ही नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। 2023 में 19वें एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। उससे पहले भी 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2016 में उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यानी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेरिस ओलंपिक में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता और 16 साल से कायम ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया? मैंने अभी अभी नाम बताया था, नाम होगा, इसका आंसर होगा अरशद नदीम। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये शानदार कारनामा किया है। ठीक है, पड़ोसी देश है और गोल्ड जीता तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया। मतलब इस बार का पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल मनु भाकर ने दिलाया। तो इनमें से कौन सा मेडल है? आंसर होगा कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता और पहला मेडल भारत के लिए इस बार उन्होंने दिलाया। और एक और ख़ास बात है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। निशानेबाजी में ओलंपिक में अभी तक किसी महिला ने पदक नहीं जीता था, ये पहली महिला हैं। पुरुष तो कई जीत चुके थे, लेकिन महिला की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन्होंने जो पहला मेडल है वो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ एक और बात कर लें हम। ओलंपिक मेडल में अगर महिलाओं की बात करेंगे, एक तो बात ये हो गई कि इन्होंने शूटिंग में ऐसी पहली महिला है जिन्होंने मेडल जीता है। ओके, 2024 का ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, उसमें पहला मेडल इन्होंने जीता, ब्रॉन्ज मेडल है। और ओलंपिक में अगर हम कहेंगे तमाम जो कैटेगरी है अलग अलग खेल की, उन सब को देख लें तो अभी तक 8 महिलाएं और उनके 9 पदक हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है। महिलाओं की अगर बात हुई, कई बार महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल आते हैं, तो महिलाओं की बात हो रही तो ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी है। पीडीएफ में भी मैंने पूरा शामिल कर दिया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली बार 2000 में, फिर साइना नेहवाल, फिर मैरी कॉम, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और अभी मनु भाकर। तो ये अलग अलग खेलों में, मतलब सभी खेलों की बात कर रहे हैं, उसमें जो महिलाओं ने अब तक जो पदक प्राप्त किया ओलंपिक में, उसकी ये लिस्ट रही है। ठीक है, तो मनु भाकर ने शानदार काम किया है इस बार। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। उनके पिता इनको बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन चोट वगैरह लग गई थी, फिर इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी, फिर मार्शल आर्ट्स की ओर आजमाया हाथ। उसके बाद फिर वहाँ भी चोट लग गई। फिर इनकी माँ डॉक्टर सुमेधा भाकर एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने कहा कि चलो वहीं शूटिंग देखते हैं, और फिर शूटिंग में इन्होंने शानदार उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, और यूट्यूब पर जो भी लोग देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबाइएगा, तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन होगा कि एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? कौन है ऐसी खिलाड़ी? मतलब नए नए रिकॉर्ड बने हैं भारत के। आंसर का मनु भाकर, ये भी नाम ध्यान में रखना है। तो मनु भाकर ने क्या क्या काम किया? 3 काम किया। मनु भाकर जो है वो पहली महिला निशानेबाज हैं पूरे ओलंपिक में, भारतीय महिला निशानेबाज पहली जिन्होंने मेडल प्राप्त किया। दूसरी बात कि ओलंपिक 2024 में पहला मेडल इन्होंने ही प्राप्त किया। ओके, और तीसरी बात कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं।
ठीक है। तो इन्होंने दूसरा जो मेडल प्राप्त किया ना, ये सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ये मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता? कई बार कैटेगरी का भी सवाल आता है। आंसर होगा 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने जीता है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जीता। सरबजोत सिंह हरियाणा के अंबाला ज़िले के धीन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं और शुरुआत में फुटबॉल खेलते थे, फिर निशानेबाजी का चस्का लगा और मेडल जीत के आ गई है। ठीक है, और मनु भाकर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर होगा 50 मीटर राइफल मेंस में। ठीक है, 50 मीटर राइफल मेंस में तो इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओके, तो स्वप्निल से पहले मनु भाकर ने अकेले, फिर मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीता था, और फिर तीसरा जो ब्रॉन्ज है शूटिंग में मिला है ये स्वप्निल कुसाले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, स्वप्निल का फोटोग्राफ ये रहा। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। आंसर का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया इन्होंने। ठीक है, शानदार जीत हासिल की है। ठीक है, स्पेन को 2-1 से हराया और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर नहीं जीत पाए लेकिन ब्रॉन्ज तो इन्होंने जीत लिया है। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे अभी पेरिस ओलंपिक के दौरान? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, इनका उपनाम क्या है। ओके, और अब देख लेते हैं कि पिछले जो इतिहास रहा है भारत का मेडल में, वो देख लीजिए आप, मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो गोल्ड का बड़ा शानदार इतिहास रहा है भारतीय टीम का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल 8 गोल्ड मेडल हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। 1960 में सिल्वर मेडल, फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। 1968, 1972, 2020 जो कि 2021 में हुआ था, और 2024 में अभी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भारतीय टीम ने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। यहाँ रेसलिंग की बात हो रही है, क्या होगा आंसर? अमन सहरावत। ठीक है, रेसलिंग में इन्होंने जीत हासिल की है। कितने किलोग्राम की वेट कैटेगरी में? तो 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने जीत हासिल की है अमन सहरावत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में पहलवानी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी जिन्हें 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया? आंसर होगा इसका विनेश फोगाट। ठीक है, क्या है विनेश फोगाट? देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो खेल रही थी और फाइनल तक पहुंच चुकी थी। सेमीफाइनल में उनका वज़न 50 किलोग्राम था। हालांकि जब वो फाइनल मुकाबले के लिए जाने वाली थी उससे कुछ घंटे पहले या कहीं एक दिन शाम को ही उनका वज़न जब नापा गया तो तौला गया तो पता चला कि 2 किलोग्राम ज़्यादा है। रात भर विनेश फोगाट ने वज़न कम करने की कोशिश की, अपने बाल काटे, पानी कम पिया, बहुत मेहनत की, एक्सरसाइज किया, लेकिन 50 किलोग्राम और 100 ग्राम आया वज़न, यानी 100 ग्राम ज़्यादा वज़न आया। और इस वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक के जो वहाँ फैसला लेने वाले जो अथॉरिटी है उसने अयोग्य घोषित कर दिया था, अयोग्य करार दिया था। बाद में फिर ये पहुंची वहाँ जो CAS यानी खेल पंचायत न्यायालय वहाँ पर कि हमें जॉइंट सिल्वर ही मिल जाना चाहिए, लेकिन
उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और इनको मेडल इस बार नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं और भारतीय सेना में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, तो इन्होंने अंपायरिंग की है, रेफरी बने ये कम उम्र के भारतीय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2028 ओलंपिक के मेजबान शहर का नाम बताएं, क्या है? आंसर लॉस एंजल्स, अमेरिका में ये आयोजन होना है अगला 2028 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का शेफ डी मिशन कौन था? कौन थे शेफ डी मिशन? आंसर होगा गगन नारंग। ठीक है, क्या नाम है? गगन नारंग। ओलंपिक पदक विजेता हैं राइफल शूटर। तो पेरिस ओलंपिक में जो दल होता है उसके शेफ डी मिशन बनाया गया था। इससे पहले शेफ डी मिशन का जिम्मा मैरी कॉम को दिया गया था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से कहा कि हम ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, तो फिर गगन नारंग को ये काम दिया गया था। शेफ डी मिशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी टीम है उसकी तैयारी, उसके निगरानी, पर्यवेक्षण, इन सब के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक निर्माण, मतलब उसका जो पदक बनाया गया वो किस ऐतिहासिक स्मारक के धातु का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में? आंसर होगा एफिल टावर। एफिल टावर के लोहे का, मतलब उसका जो मूल लोहा है उसके टुकड़े का इस्तेमाल किया गया इसमें। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये तो एफिल टावर है। तो अब उसका जीर्णोद्धार होता रहता है, रिनोवेशन होता रहता है। तो ऐसे में रिनोवेशन होगा तो कुछ जो खराब लोहा है, स्टील है, उसको हटाया जाता है और उसकी जगह नया रिप्लेस भी किया जाता है। तो जो हटाया गया था ना, उसी को उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया। तो जैसे देख रहे हैं आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, तो उसमें ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये जो है वो धातु है और वो एफिल टावर का ये बना हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ तो है, जो गोल्ड है गोल्ड, ब्रॉन्ज है ब्रॉन्ज, लेकिन यहाँ बीच में इसका इस्तेमाल किया गया है। और अब पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे जो सवाल हैं उसको भी देख लेते हैं। कई सारे प्रश्न हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था, ये भी सवाल हो सकता है। तो सीन नदी पर हुआ था, पेरिस में सीन नदी के तट पर हुआ 26 जुलाई को, और समापन हुआ है 8 अगस्त को। ठीक है, आगे क्या है मुद्दा? पेरिस ओलंपिक में कितने भारतीय एथलीट वहाँ पहुँचे? तो 117 एथलीट थे और साथ में 140 लोगों का सहायक स्टाफ भी था, और इस तरह से ये टोटल संख्या 257 हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों का प्रतिनिधित्व रहा है? देखिए, 206 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया इसमें। इसके अलावा एक शरणार्थियों का भी प्रतिनिधित्व था। अलग अलग देश के जो शरणार्थी हैं उनकी एक अलग टीम बना दी गई थी। पेरिस ओलंपिक में कितने खेल रहे? तो 32 खेलों के लिए पूरी प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। 32 खेलों में भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, जैसे रेसलिंग देख लीजिए तो उसको एक खेल कहा जाएगा, लेकिन उसमें अब 50 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, इस तरह से अलग अलग, पुरुष का अलग, महिला का अलग, तो इस तरह से ढेर सारे इवेंट हो जाते हैं वो। सबसे उम्र दराज एथलीट कौन रहे? तो कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले मारियो डेस्लाउरियर्स, तो ये रहे मारियो डेस्लाउरियर्स, तो ये सबसे उम्रदराज एथलीट थे। इन्होंने इससे पहले 1984 फिर 1988 में भाग लिया था, और अभी 33 साल के अंतराल के बाद मतलब उन्होंने टोक्यो में भी खेला था। ठीक है, और अब पेरिस में भी उन्होंने आजमाया, वो लोग पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं, कौन से खेल हटाए गए थे 2024 में? अभी तो हटाए गए थे इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, 3 खेलों को। अब सवाल है कि नए खेल जोड़े गए थे। इसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांसिंग डेब्यू किया गया था, मतलब पहली बार उसमें शामिल किया गया, जबकि स्केटबोर्डिंग
स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें भी ये शानदार जो करंट अफेयर्स है वो ओलंपिक के लिए था। ठीक है, ओलंपिक से रिलेटेड। और जो लोग भी करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए आप सवाल भर भर के आते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो तैयारी आपकी हो सकती है हमारे मेंबरशिप प्लान के ज़रिए, या फिर कोई भी अगर आपने बैच लिया हुआ है तो उसके ज़रिए भी तैयारी हो सकती है। जैसे एसएससी जीडी का वो लॉन्च हो रहा है, आप अगर 1-2 दिन बाद ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है लॉन्च हो चुका होगा, तो देखिएगा ज़रूर। वहाँ पर आपको रख दिया जाएगा डेमो क्लासेस भी, और हज़ारों स्टूडेंट जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब बस लॉन्च होने वाला है, और बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा ऐप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। लॉन्च हो चुका होगा अगर कुछ दिनों बाद ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो है तो लंबे समय तक देखा जाएगा ये। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स में, और इसका टेस्ट भी दीजिएगा हमारे ऐप पर। ओके, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे मिल जाएगा पीडीएफ। बाय।